अंधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी 2013 के तहत भूगोल से पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। अब जो भूगोल का प्रश्न पत्र है, इसके पहले के जो वीडियोस बनाए गए हैं उनमें 100 नंबर प्रश्नों तक सॉल्व किया जा चुका है। 101 नंबर प्रश्न से लेकर आगे के जो भी प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जो आगे के पार्ट है उसमें आपका राजस्थान स्पेशल से, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से, कंप्यूटर साइंस से, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। तो जो आगे के 50 प्रश्न हैं उनमें 20 से 25 प्रश्न आपके ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं और जितने हैं वो राजस्थान स्पेशल हैं या फिर अदर हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जो आपका 101 नंबर प्रश्न है क्या दिया हुआ है। पूछा गया कि राजस्थान में कौन से जिले 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले कौन से जिले हैं ये आपसे पूछा गया है। Which of the following districts in Rajasthan are having less than 100 population density in 2011? ऑप्शन दिए हुए हैं आपका जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है, बताइए कौन सा है, वो है आपका जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे कि सन 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम एवं अधिकतम प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं क्रमशः। द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001-2011 वाज रिकॉर्डेड रिस्पेक्टिवली इन। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिए हैं डूंगरपुर जयपुर, हनुमानगढ़ दौसा, बांसवाड़ा कोटा, गंगानगर बाड़मेर। तो जो सबसे लोवेस्ट था जनसंख्या वृद्धि दर वो आपकी गंगानगर में थी और जो हाईएस्ट रही है जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में वो आपकी बाड़मेर रही। तो आपका विकल्प नंबर 4 सही है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स इन राजस्थान इज। अब बताइए कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन दिए हुए 5, 7, 10, 13। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 10। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि राजस्थान में कौन सा एक मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, मतलब मानव की वजह से नहीं हुआ है। विच इज नॉट एन एंथ्रोपोजेनिक रीजन ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान। ऑप्शन दिए हुए जनसंख्या का दबाव, ओवर प्रेशर मतलब ओवर पॉपुलेशन प्रेशर, दूसरा है भूमि उपयोग प्रारूप में परिवर्तन, चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न, तीसरा है अतिचारण मतलब ओवर ग्रेजिंग, चौथा है प्रौद्योगिकी का विकास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो जो चारों ऑप्शन दिए हैं तो चारों लग रहे हैं कि जो मानवकृत हैं। ठीक है, अब इसमें से जो सिलेक्ट करना है तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन है। तो चारों विकल्प जब आपको सही लग रहे हैं कि ये चारों कारण हो सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स डिजर्टिफिकेशन के राजस्थान में, तो इसी वजह से इस पे जो प्रश्न था इसको डिलीट किया था राजस्थान लोक सेवा आयोग ने। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि जगपुर, आनंदपुर एवं भूकिया प्रसिद्ध हैं। जगपुर, आनंदपुर एंड भूकिया आर फेमस फॉर। ऑप्शन दिए हैं लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए, दूसरा है सोना भंडार के लिए, गोल्ड रिजर्व के लिए, तीसरा है सीसा जस्ता के लिए, लिंक जेड के लिए, और उसके बाद जिंक और लेड के लिए, और चौथा है आपका रॉक फास्फेट के लिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सोना भंडार के लिए। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से जिले में गंग नहर से सिंचाई होती है। Which of the following districts of Rajasthan is irrigated by Gang Canal? ऑप्शन दिए हैं नागौर, चूरू, जोधपुर, श्री गंगानगर। तो आप बताइए कौन सा उत्तर सही हो सकता है। आप तुरंत मार्क करिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है श्री गंगानगर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उपोष्ण वायुदाब पेटी में वायु की गति होती है। एयर मूवमेंट इन सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट इज। ऑप्शन दिए हुए क्षैतिजी मतलब हॉरिजॉन्टल, अनिश्चित अनसर्टेन, आरोही एनाबेटिक, अवरोही कैटाबेटिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, अवरोही। ठीक है, मतलब नीचे की ओर सब ट्रॉपिकल जो प्रेशर बेल्ट होती है, हाई प्रेशर इसी वजह से होता है क्योंकि ऊपर से हवाएं नीचे की ओर अवतलित होती हैं।
अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की शैलें हैं। ऑप्शन मतलब जो प्रश्न है कि रॉक्स इन द विसिनिटी ऑफ जैसलमेर आर। ऑप्शन दिए हैं मालानी आग्नेय, दूसरा है रायलो समूह, तीसरा है जुरासिक बालू के पत्थर, चौथा है अजबगढ़ समूह। मतलब मालानी इग्नियस, रायालो सीरीज, जुरासिक सैंडस्टोन और अजबगढ़ सीरीज। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका 3 नंबर जुरासिक बालू का पत्थर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से 4 जिले राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले हैं। Which of the following 4 districts of Rajasthan are having highest forest area in Rajasthan? ऑप्शन दिए हुए हैं उदयपुर, अलवर, बसवाड़ा, प्रतापगढ़। उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, बूंदी, अलवर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उदयपुर, बारां, करौली और चित्तौड़गढ़। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलन का एक प्रकार नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ फोल्ड। ऑप्शन दिए परिवलित, कटक, एकनत और समनत। मतलब रिकम्बेंट, रिज, मोनोक्लाइनल एंड आइसोक्लाइनल। तो कटक कोई भी वलन नहीं होता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, क्या दिए हुए हैं कि ढाल पतन सिद्धांत, मतलब स्लोप डिक्लाइन थियरी गिवन बाय डेविस। तो ये आपका सही है कि ढाल पतन सिद्धांत जो है डेविस ने दिया था। दूसरा है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, स्लोप रिप्लेसमेंट थियरी, ये पेंक ने दिया था। तीसरा है आपका ढाल मूल्यांकन मॉडल, वुड ने दिया था। मॉडल ऑफ स्लोप इवोल्यूशन, ये वुड ने दिया था। और चौथा आपका दिया हुआ है हिल स्लोप साइकिल थ्योरी, स्टॉलर। हिल स्लोप साइकिल थ्योरी मतलब पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत, स्टॉलर। तो यही आपका जो है क्या है, सुमेलित नहीं है। अब आपको तुरंत देखना है कि पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत किसने दिया। तो ऊपर वाले जो तीनों हैं वो आपके सुमेलित हैं कि ढाल पतन सिद्धांत डेविस ने, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत पेंक ने, ढाल मूल्यांकन सिद्धांत वुड ने दिया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन से विश्वविद्यालय का भूगोल विभाग कृषि भूगोल के क्षेत्र में विशिष्ट है। विच यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया इज स्पेशलाइज्ड इन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। ऑप्शन दिए हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय। तो आपका जो सही उत्तर है, आप जानते होंगे मोहम्मद शफी सर को, तो वो आपका जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा विकास हुआ। इसी तरह से जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो भूगोल विभाग है, यहाँ पर आपका अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल का ज्यादातर विकास हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय में आपको जीएस घोषाल याद होंगे, है कि नहीं। तो वो आपका जो है जनसंख्या भूगोल के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह से जो दिल्ली विश्वविद्यालय वो रीजनल प्लानिंग के लिए बहुत फेमस हुआ था। जब भी अब वहाँ पे बहुत से जो रीजनल प्लानर्स रहे हैं, वो सब लोग रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो है बहुत कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो आपका है 3 नंबर कि कृषि विकास के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फेमस रही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि मम्फोर्ड के अनुसार कौन सी अवस्था नगरीय विकास की चरमावस्था की द्योतक है। अकॉर्डिंग टू मम्फोर्ड विच स्टेट इंडिकेट्स द क्लाइमेक्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ऑप्शन दिए हुए हैं मेट्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस, इयोपोलिस, मेगापोलिस। आपका सही उत्तर है नेक्रोपोलिस। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि वेबर के सिद्धांत में संयंत्र स्थित के लिए किस लागत को सबसे अधिक शक्तिशाली माना है। इन वेवर्स थियरी विच कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट पावरफुल इन प्लांट लोकेशन। ऑप्शन दिए हुए कच्चा माल लागत, मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है परिवहन लागत, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तीसरा है श्रम लागत, लेबर कॉस्ट, चौथा है बाजार लागत, मार्केट कॉस्ट। अब बताइए कि कौन सा महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होगा तो वो आपका है क्या, परिवहन लागत। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है, यह विचार किसने दिया। ऑप्शन आपसे पूछा गया कि द पॉपुलेशन इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन इन विच मैक्सिमम प्रोडक्शन इज पॉसिबल। दिस थॉट इज गिवन बाई। ऑप्शन दिए माल्थस, बोब, रॉबिन्सन एंड ब्लेकर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बोब ने दिया था। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर नहीं है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंसेंट टाउन? ऑप्शन दिए हैं एथेंस, बेबीलोन, कौसाम्बी या वियना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वियना। वियना कोई प्राचीन नगर नहीं है, नया नगर है, जबकि एथेंस, कौशाम्बी और आपका जो ये है बेबीलोन पुराने शहर हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नगर प्रभाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद अर्बन इन्फ्लुएंस्ड एरिया? ऑप्शन दिए हैं अमलैंड, प्राथमिक नगर, नगर प्रदेश, नगर पृष्ठ प्रदेश। अमलैंड, प्राइमेट सिटी, सिटी रीजन, अर्बन हिंटरलैंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्राथमिक नगर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण किसने किया था? द जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज वाज गिवन बाई। ऑप्शन दिए हुए हैं हार्टसोन, प्रेस्कॉट, कार्लसन, मूडी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका रिचर्ड हार्टसोन ने सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण किया। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वानथ्यूनेन के अनुसार किस खंड में शीघ्र नष्ट होने वाली उपजों को उगाया जाता है? According to the Van-Thunen's model, in which zone perishable products are grown? ऑप्शन दिए हुए हैं जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 जो भी है आपका। तो आपका ये जो होता है कम समय के लिए जो खेती होती है वो कौन सी है? आपकी जोन 1 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज प्रोपाउंडेड बाई। ऑप्शन दिए हुए हैं जेलन, रेडजेल, जोन्स और हाउसहोफर। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? आपका वो है जोन्स। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रशिक्षार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए ट्रेनर इज। ऑप्शन दिए हुए हैं कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, मतलब कि टू टीच द ट्रिक्स ऑफ टीचिंग। दूसरा है शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, डेवलप इंसाइट अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। तीसरा है छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना, डेवलप इंसाइट अबाउट द प्रॉब्लम्स, बिहेवियर एंड नीड ऑफ स्टूडेंट्स। चौथा है शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन करना, प्रिपेयर रिसर्च डिजाइन ऑन द इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 3 नंबर की प्रशिक्षार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संबंधवाद या साहचर्यवाद के सिद्धांत में कौन सा बंध संबंधित है? विच बॉन्ड इज रिलेटेड टू थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपकी स्थितियां एवं प्रत्युत्तर, सिचुएशंस एंड रिस्पॉन्सेस। दूसरा है उद्दीपन व प्रत्युत्तर, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस। तीसरा है प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्सेस एंड रिएक्शन। चौथा है आपका उद्दीपन व प्रतिक्रिया, स्टिमुलस एंड रिएक्शन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका उद्दीपन एवं प्रत्युत्तर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? ऑप्शन दिए हुए हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग। मतलब कि आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रोटोकॉल नेटवर्किंग। 124 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि वह अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। द committed teacher realizes that the amount and quality of learning is determined to a considerable extent by। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कक्षा कक्ष अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतः क्रिया द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा। ठीक है, मतलब कि क्लासरूम डिसिप्लिन, कंटेंट एनालिसिस, पीपल्स इंटरेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए जो भी आपके चार ये दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? तो आपके जो सबसे अच्छा विकल्प है वो आपका है 2 नंबर विषय वस्तु के विश्लेषण द्वारा, व दूसरा है छात्र की अंतः क्रिया द्वारा। ठीक है, बी और सी विकल्प आपका सबसे अच्छा सही है जो कि निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है 125 नंबर की कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिगार्ड्स टू कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन?
ऑप्शन दिए हुए हैं, यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। इट इज यूजफुल फॉर कंप्यूटर लिटरेट लर्नर्स। दूसरा है अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है। लर्नर लर्न्स विद ओन पेस। तीसरा, अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है। लर्नर गेट्स इमीडिएट फीडबैक। चौथा, अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है। लर्नर्स रिमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट। आपका जो सही उत्तर है वो आपका पहला है, जो कि कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु गलत है। ठीक है, कि यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मनो विश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, साइको एनालिसिस लेज स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ। ऑप्शन दिए संचेतना पर मतलब कॉन्शियसनेस पे। दूसरा है अर्ध संचेतना पर सब कॉन्शियसनेस पे। तीसरा है अचेतना पे अनकॉन्शियसनेस पे। चौथा आपका है बहुचेतना पर मतलब कि आपका मल्टी कॉन्शियसनेस पे। तो मनोविश्लेषण जो ध्यान देता है वो आपका देता है अचेतना पे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन दिए हुए संलग्नता मतलब कॉन्टिग्यूटी। दूसरा है प्रतिपादन एक्सपोजिशन। तीसरा है अभ्यास प्रैक्टिस। चौथा है पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट। अब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है बताइए कि इसमें से कौन सही होगा। ए केवल सही होगा कि केवल बी सही होगा, केवल केवल बी और डी सही होगा, या फिर ए और डी सी सही होगा। तो कौन सा अधिगम की शर्त नहीं है आपसे पूछा गया, तो मतलब प्रतिपादन जो है वो आपकी अधिगम की शर्त नहीं है। 128 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है। विच इफेक्ट डज नॉट मैच विद एडोलसेंस। ऑप्शन दिए हुए हैं अध्ययन के प्रति गंभीर न होना मतलब नॉन सीरियसनेस अबाउट हिज स्टडी। दूसरा है तर्कपूर्ण विचारों एवं तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना। ग्रेटर फैसिलिटी इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड लॉजिकल थॉट्स। तीसरा है एकाग्रता एवं स्मृति विचार का अधिक शक्तिप्रद होना। ग्रेटर पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड वाइडर मेमोरी स्पेन। चौथा है पढ़ने में रुचि मतलब इंटरेस्ट इन रीडिंग। तो आपसे पूछा क्या गया है कि किशोरावस्था में कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है कि अध्ययन के प्रति गंभीर ना होना, जबकि ज्यादातर बच्चे किशोरावस्था में अध्ययन के प्रति गंभीर होते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। मतलब which measure is the correct with regards to treatment of juvenile डिसलिक्वेंसी। ठीक है, डिलिक्वेंसी। अब आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि संगी साथियों के साथ रखा जाए मतलब कि कीप हिम विद हिज पीयर ग्रुप। दूसरा है व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए, गिव हिम ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तीसरा है बाल कारागार में भेजा जाए, सेंड हिम टू जुवेनाइल जेल। और आपका चौथा है कि उपरोक्त सभी मतलब ऑल एबव। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपके चारों सही हैं जो किशोर अपराध के उपचार के लिए जरूरी हैं। 130 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्याजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे developmental stage, the stage where child is unaware that if an object is not seen it still exists is called। ऑप्शन दिए हुए हैं संवेदी गामक अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा प्राक संक्रिया अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है औपचारिक संक्रिया अवस्था फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था मतलब कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो गया। चौथा आपका है मूर्त प्रयोगों का काल मतलब पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है संवेदी कामक अवस्था। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि
आप बताइए कि कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? विच अपॉर्चुनिटी इज नीड ऑफ एडोलसेंट? ऑप्शन दिए हुए वाद विवाद मतलब डिबेट, तर्क आर्गुमेंट, डिस्कशन चर्चा, उपरोक्त सभी एवं ऑल। तो आपके चारों हैं इसमें, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी लेज emphasis टू मेक साइकोलॉजी एज ए प्योर साइंस? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके संज्ञानवाद मतलब कॉग्निटिविज्म, दूसरा है व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म, तीसरा है गेस्टाल्टवाद गेस्टाल्टरिज्म, चौथा है निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है व्यवहारवाद। 133 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। वर्किंग विद एडोलसेंट्स particularly maladjusted which is not appropriate? ऑप्शन दिए हुए हैं आलोचनात्मक उपागम, क्रिटिकल अप्रोच, प्रजातांत्रिक उपागम, डेमोक्रेटिक अप्रोच, संग्रहित उपागम, कलेक्टिव अप्रोच, आदर्श उपागम, आइडियल अप्रोच। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आलोचनात्मक उपागम। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे 134 नंबर कि तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। विच इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेंशन रिडक्शन? ऑप्शन दिए हैं विश्लेषण एवं निर्णय, एनालिसिस एंड डिसीजन, दूसरा है आपका बाधाओं को दूर करना, रिमूविंग द बैरियर्स, तीसरा है उदात्तीकरण या सब्लिमेशन, चौथा है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर गोल्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सब्लिमेशन। 135 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। टू कोऑपरेट द एडोलसेंट्स इट इज एसेंशियल। ऑप्शन दिए हुए हैं अभिप्रेरणा मतलब इंस्पायर, दूसरा है गलती करना इंडिकेट हिज मिस्टेक्स, तीसरा है आलोचना करना क्रिटिसाइज हिम, चौथा है नकारात्मक व्यवहार करना निगेटिव बिहेवियर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अभिप्रेरणा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 36 नंबर 136 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल? ऑप्शन दिए हैं सामाजिक प्रणाली सोशल सिस्टम, दूसरा है संप्रेषण प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम, तीसरा है सहायक प्रणाली सपोर्ट सिस्टम, चौथा है संरचना सिंटैक्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है संप्रेषण प्रणाली। 137 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है? विच इज द पार्ट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी? ऑप्शन दिए हुए हैं आपका मैजिक लालटेन, अधिगम पैकेज, वीसीआर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, और आपसे पूछा गया है कि गिव आंसर टू चूज फॉलोइंग मतलब सही उत्तर का चयन करना। अब आप बताइए कि हार्डवेयर तकनीक का कौन सा हिस्सा है? तो इसमें से जो मैजिक लालटेन हार्डवेयर का पार्ट है, इसी तरह से वीसीआर आपका पार्ट है, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर पार्ट है। तो इस तरह से ए सी डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निर्देशन दिया जाना चाहिए, गाइडेंस शुड बी गिवन। ऑप्शन दिए समस्या होने पर, व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम, दूसरा है विद्यालयी जीवन में ड्यूरिंग स्कूल लाइफ, तीसरा है विषय चयन के समय एट द टाइम ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन, तीसरा है आजीवन लाइफ लॉन्ग। तो ये तो आपका आजीवन होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग? ऑप्शन दिए हैं बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, अनुभव एक्सपीरियंस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है व्यक्तित्व। 140 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समस्त औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषणों में निम्नलिखित गुण निहित रहता है। ऑल फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर्ड, असंरचनात्मक अनस्ट्रक्चर्ड, विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन, और चौथा है समानता मतलब सिमिलरिटी। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा आपका हो सकता है, आप सोचिएगा। इस प्रश्न को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिलीट कर दिया था कंफ्यूजन की वजह से। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप खोज के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा।
अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 143 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा तकनीक 3 कहा जाता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। आपका ऑप्शन दिए हुए हैं शिक्षण मशीन मतलब टीचिंग मशीन, दूसरा है शिक्षण व्यूह रचना टीचिंग स्ट्रेटजी, तीसरा है प्रणाली विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रणाली विश्लेषण। ठीक है। 142 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गेने। ऑप्शन दिए हुए अंतर्दृष्टि अधिगम इनसाइट लर्निंग, दूसरा है संकेत अधिगम सिग्नल लर्निंग, तीसरा है श्रृंखला अधिगम मतलब चेन लर्निंग, चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अंतर्दृष्टि अधिगम। 143 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, सेंटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके बालक शिक्षक शिक्षण विधि या पाठ्यक्रम मतलब चाइल्ड टीचर टीचिंग मटेरियल या टीचिंग मेथड्स और करिकुलम। तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए क्या होगा। सही उत्तर आपका पाठ्यक्रम है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। एंड इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड दैट arouses डायरेक्ट एंड मेंटेन्स बिहेवियर इज कॉल्ड एज। ऑप्शन दिए अभिरुचि इंटरेस्ट अभिधारणा ओपिनियन अभिवृत्ति एटीट्यूड अभिप्रेरणा मोटिवेशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। 145 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। इन विच स्टेज फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इज फाउंड मोस्ट। ऑप्शन दिए हुए शैशवावस्था में इनफेंसी, दूसरा है बाल्यावस्था में चाइल्डहुड, तीसरा है किशोरावस्था में एडोलसेंस, चौथा है वयस्कावस्था में एडल्टहुड में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है किशोरावस्था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निर्मितवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिगार्ड्स टू कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन दिए हुए हैं अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकता है, नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, दूसरा है ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नॉलेज, तीसरा है अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम में सक्रिय एवं उत्तरदायी होते हैं, लर्नर इज रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव फॉर ओन लर्निंग, चौथा है आपका नवीन ज्ञान एवं सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर हो सकता है, न्यू नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज। तो आपसे पूछा गया है कि कंस्ट्रक्टिविज्म के का कौन सा कथन गलत है उससे जुड़ा हुआ है। तो आपका जो गलत है वो आपका है 2 नंबर कि ज्ञान का हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है, मतलब केवल तो शिक्षक का नहीं है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन। ऑप्शन दिए हुए हैं जाति बुद्धि अभिप्रेरण स्वप्रत्यय मतलब कॉस्ट इंटेलिजेंस मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरा है स्वप्रत्यय बुद्धि अभिरुचि अभिप्रेरणा सेल्फ कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, तीसरा है लिंग बुद्धि अभिरुचि अभिप्रेरणा सेक्स इंटेलिजेंस इंटरेस्ट मोटिवेशन, चौथा आपका है अभिप्रेरणा बुद्धि शारीरिक बनावट एवं अभिरुचि मोटिवेशन इंटेलिजेंस बॉडी स्ट्रक्चर इंटरेस्ट। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका स्वप्रत्यय बुद्धि अभिरुचि और अभिप्रेरणा। 148 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट इनेबल्स ए टीचर इन। ऑप्शन दिए हुए हैं अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में इंटरेक्शन विद अदर स्टूडेंट्स, दूसरा है उपयुक्त शिक्षण व्यूह रचना में चयन में सिलेक्शन एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी, तीसरा है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझबूझ विकसित करने में डेवलपिंग डीपर इंसाइट इनटू द अनवांटेड बिहेवियर ऑफ लर्नर्स, और चौथा है विषय वस्तु के संप्रत्यय स्पष्टीकरण में क्लेरिफाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझबूझ विकसित करने में। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया 149 नंबर प्रश्न कि सहयोगी शिक्षण प्रतिमान
की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड इज। ऑप्शन दिए विद्यार्थी अंतः पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं, स्टूडेंट्स वर्क इंटरडिपेंडेंटली। दूसरा है कठिन ग्रेडिंग से मुक्ति, फ्री फ्रॉम स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग। तीसरा है समूह आकार महत्वपूर्ण नहीं है, ग्रुप साइज इज नॉट इम्पोर्टेंट। चौथा है उपयुक्त सभी। तो सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विद्यार्थी अंतः पारस्परिक क्रिया द्वारा कार्य करते हैं। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का और स्कूल लेक्चर 2013 भूगोल का जो प्रश्न पत्र उसका अंतिम प्रश्न पत्र में अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रिंसिपल, द कम्युनिटी, द टीचर हिमसेल्फ और विद्यार्थी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है टीचर स्वयं। तो शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं टीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उम्मीद है कि जो आपको ये प्रश्न बताए गए काफी महत्वपूर्ण होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने स्टूडेंट्स को या अपने साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हैं भूगोल विषय लेकर के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उनको आप चैनल का लिंक शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। धन्यवाद।